12 जून को जब अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने उड़ान भरी, किसी को अंदेशा नहीं था कि वह कुछ ही मिनटों बाद एक भयावह त्रासदी में बदल जाएगी। आज 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस विमान हादसे की छाया पूरे देश में गहरी बनी हुई है। अब जब हादसे की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, सरकार ने ब्लैक बॉक्स डिकोडिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर चुप्पी तोड़ी है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने भी एयर इंडिया को सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर घेरा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB यह तय करेगा कि ब्लैक बॉक्स को कहां डिकोड किया जाए। 13 जून को डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR का पहला सेट बरामद हुआ था, जबकि दूसरा सेट 16 जून को मिला। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में 2 सेट ब्लैक बॉक्स होते हैं। अब जांच टीम स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर विश्लेषण में जुटी है। साइट से साक्ष्य और मलबे का दस्तावेजीकरण पूरा हो चुका है। इसी बीच DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मई महीने में 3 एयरबेस विमानों में एस्केप स्लाइड जांच में देरी पर एयर इंडिया को फटकार लगाई है। DGCA की रिपोर्ट के अनुसार आपातकालीन उपकरणों की निर्धारित जांच समय सीमा से काफी बात तक नहीं की गई, फिर भी विमानों ने उड़ान भरी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए। विशेष रूप से एक एयरबेस A320 जेट को, जिसकी स्लाइड्स की जांच 15 मई को होनी थी, उससे 1 महीने पहले तक उड़ाया गया। यह विमान दुबई, रियाद और जिद्दा तक गया। DGCA ने इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना है और सख्त चेतावनी दी है। हादसे के 1 हफ्ते बाद 215 मृतकों की पहचान DNA जांच के जरिए हो पाई है। 198 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी के अनुसार सौंपे गए शवों में 149 भारतीय, 32 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल हैं। इनमें वे 7 लोग भी शामिल हैं जो जमीन पर मारे गए थे जब विमान BJ मेडिकल कॉलेज परिसर में जा गिरा था। ध्यानाश कचाड़िया केवल 8 महीने का है और इस हादसे का सबसे छोटा जीवित बचा पीड़ित। उसके पिता कपिल कचाड़िया BJ मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजी के MCH कोर्स कर रहे हैं और हादसे के वक्त अपने परिवार के साथ कॉलेज परिसर में आवास में थे। ध्यानश 28% झुलस गया था और अभी PICU में भर्ती है। कपिल ने बताया कि दुर्घटना के समय फ्लैट के भीतर होने के बावजूद तेज गर्मी और आग ने उनकी पत्नी मनीषा और बेटे को गंभीर रूप से झुलसा दिया। डॉक्टर ने ध्यानश की हालत में धीरे धीरे सुधार बताया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने हादसे पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त ड्रीमलाइनर का रखरखाव पूरी तरह नियमित था। उसकी आखिरी व्यापक जांच जून 2023 में हुई थी और अगली दिसंबर 2025 में होनी थी। दाहिने इंजन की मरम्मत मार्च 2025 में हुई थी और बाएं इंजन की जांच अप्रैल 2025 में। कैम्पबेल के मुताबिक विमान और उसके इंजन उड़ान से पहले पूरी तरह सामान्य थे, किसी तकनीकी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले। उन्होंने यह भी बताया कि हादसे के चलते एयर इंडिया के वाइड बॉडी अंतर्राष्ट्रीय बेड़े में 15% कटौती की जा रही है। यह अस्थायी और एहतियाती कदम है। अब देश की निगाहें इस हादसे की फाइल जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जहां एक और एयर इंडिया अपने रुख पर कायम है, वहीं प्रशासनिक एजेंसियां और पीड़ित परिवार जवाब मांग रहे हैं। क्या विमान में कोई अदृश्य गड़बड़ी थी? क्या एयर इंडिया की प्रक्रियाओं में ढील थी? क्या ये त्रासदी रोकी जा सकती थी? इन सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स और जांच दल की रिपोर्ट से सामने आ सकते हैं, लेकिन तब तक 8 महीने के ध्यानश की आंखें देश की उम्मीदें बनी हुई हैं, जो इस हादसे की सबसे मासूम गवाही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।